आज शर्मा जी बहुत उत्साहित थे। वैसे तो बेटी का बाप थोड़े संशय में रहता है कि पता नहीं लड़के वाले बिटिया को पसंद करेंगे या नहीं, या फिर लेन देन पर बात ना बिगड़ जाए। लेकिन शर्मा जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था, होना भी चाहिए, क्योंकि रश्मि बहुत ही होनहार और व्यवहार में कुशल थी। पढ़ाई खत्म करने के साथ ही एक अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर भी आ गया था। उनका बेटा भी इंजीनियर था, जिसकी शादी चंचल से 1-2 साल पहले ही हुई थी। घर में बहुत चहल पहल थी। रश्मि को देखने लड़के वाले आ रहे थे। रश्मि की भाभी चंचल सिर पर पल्लू लिए सारा काम संभाल रही थी। बैठक में चादर बिछाते हुए चंचल के सर से पल्लू थोड़ा सरक गया कि शर्मा जी ने गले को खखारते हुए इशारा कर दिया। चंचल ने फटाक से अपना पल्लू ठीक कर लिया। रश्मि कई बार कहती, भाभी पता नहीं आप सारा दिन सर पर पल्लू लेकर कैसे रहती है, लेकिन घरवाले कहते ये तो बहू के संस्कार होते हैं, बड़ों को इज्जत देने के लिए इतना तो कर ही सकती है। दरवाजे पर गाड़ी रुकते ही सब लड़के वालों की आवभगत में लग गए। रश्मि ने सुंदर सा सूट पहना रखा था। खुले बालों और हल्के मेकअप में रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक दूसरे को पसंद करते ही बात पक्की हो गई। शर्मा जी बड़े गर्व से अपनी बेटी की तारीफ करते हुए बोल रहे थे, हमने कभी अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। हमारी बेटी जितना पढ़ना चाहती थी हमने पढ़ाया, कभी कोई बंदिश नहीं लगाई हमने इस पर, न पहनने ओढ़ने पर, न ही कहीं आने जाने पर, और आपसे भी बस यही उम्मीद रखते हैं। लड़के के पिता रामचरण जी शर्मा जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, जी शर्मा जी, हमारे घर में भी सभी पढ़े लिखे और खुले विचारों के हैं। हमारे घर में भी हम कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करते, फिर चाहे वो बेटा बेटी हो या हमारी बहू। जब हम अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार ढूंढते हैं जहां वो आज़ादी से रह सके, तो बहू के लिए अपने परिवार को वैसा क्यों नहीं बना सकते। रामचरण जी ने बड़ी सौम्यता से कहा। उनकी बात सुनकर शर्मा जी का ध्यान अपनी बहू चंचल पर गया, जो अपना पल्लू संभालते संभालते परेशान हो रही थी, और वो झेप गए। लड़के के पिता की बात ने उन्हें अंदर से झंझोर दिया। चंचल भी तो बीकॉम पास है, क्या इसका मन नहीं करता होगा अपनी मर्जी से पहनने ओढ़ने का, कहीं आने जाने का। एक बार जब चंचल ने स्कूल में टीचर की नौकरी करने की इच्छा जाहिर की, तो भी हम सब ने मजाक में उड़ा दिया कि क्या जरूरत है बाहर जाकर परेशान होने की, आराम से घर संभालो। ठीक ही तो कह रहे समधी जी, जब बेटी के लिए सारे सुख ढूंढ रहे हैं, तो वही सुख अपनी बहू को देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों। उनके जाने के बाद शर्मा जी ने अपनी बहू चंचल से कहा, बहू शादी का सारा काम तुम्हें ही संभालना है। अगर तुम चाहो तो सूट या अपनी पसंद के कपड़े पहन लिया करो, ये भी तुम्हारा अपना घर है, इसलिए तुम्हें भी आज़ादी से रहने का पूरा हक है। ससुर जी की बात सुनकर चंचल को ऐसा लगा जैसे अब शायद बेटी और बहू के बीच की दीवार गिर गई है, और वो भी अब इस घर की है जिसे अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी मिल गई है।